ये एसआईआर का मुद्दा बना करके अपने ही देश के वोटर्स के ऊपर अविश्वास करना, तो ये अपने बीएलओ का जो है ना ड्यूटी ना करा करके इनका बीएलओ मक्खन पाव रोटी खा रहा है सो करके। भाई हमारे देश के एलओपी और खास करके हमारे बिहार के एलओपी आदरणीय तेजस्वी जी, ये दोनों बौराहा दिखता है रे भाई। ये है कि इनका जो जंगल रूपी वोटर्स थे और कुछ बोकस वोटर जो चढ़ाए हुए थे, तो कहा जा रहा है कि चुनाव के चलते आप लोग बंगाल में भी ऐसा ही नहीं नहीं, वहाँ का कबीर जो है वो ममता दीदी का जो है ना वो दुलाड़ा है। नहीं तो पार्टी से निकाल दिए। अरे उस मस्जिद को जो है ना हम लोग मटिया मेट करके प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनाने का काम करेंगे मेरे भाई। आप भले बिहार जीत गए हैं लेकिन बंगाल नहीं जीतिएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। 2025 चुनाव समाप्त हो गया है, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और उसके बाद देखिएगा कि भाजपा में दो नए चेहरे इस बार बनाए गए हैं। केंद्र में देखिएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया है, तो वहीं बिहार भाजपा में भी बदलाव हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को बनाया गया। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे माननीय डायनेमिक पर्सनालिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो हमारे बिहार प्रदेश के डायनेमिक पर्सनालिटी हैं रे भाई। और इसके लिए बिहार की सारी नौजवानों में काफ़ी, खास करके बिहार ही नहीं पूरे देश के नौजवानों में जो है ना जोश भर गया है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई नहीं होता है उसको इतनी बड़ी बड़ी योद्धा मिलता है। अब रही बात हमारे आदरणीय संजय सरावगी जी जो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी काफ़ी अनुभवी और डायनेमिक पर्सनालिटी हैं मेरे भाई। और वो व्यक्ति हमारे संजय सरावगी जी आदरणीय, वो सबको लेकर चलने वाले नेता हैं और पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तो कहीं न कहीं उनकी विचार और उनकी कार्यशैली को देख परख करके इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पर बोझ को दिया है, तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार का कार्यकर्ता सब खुशी से झूम उठे अरे भाई। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे 5 बार का विधायक रहे संजय सरावगी जी जो अध्यक्ष बने हैं हमारे आदरणीय, तो इसमें पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन देखिएगा कि उधर जो कांग्रेस है दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। जितने भी विपक्षी हैं, खास करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के भी पार्टी से गए थे लोग, कुछ लोग, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, इनका मतलब ये लोग खाली शिगुफा छोड़ता है। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। अरे भाई, ये एसआईआर का मुद्दा बना करके अपने ही देश के वोटर्स के ऊपर अविश्वास करना, यह दुर्भाग्य की बात है। इनका काम ही है। देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर में। नहीं तो ये लोग कह रहा है कि एसआईआर के खिलाफ जो है उसके खिलाफ जो हमारे वोटर हैं उनको उनका नाम काटा जा रहा है। अरे भाई, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका बीएलए होता है। आप सपोज करिए एक बूथ स्तर पर एक बीएलए होता है, तो उनका बीएलए क्या करता है? वो कहाँ सोया हुआ रहता है? अरे भाई, वो तो बूथ स्तर पर बीएलए का काम है कि डोर टू डोर जा करके हमारा कोई लोगों का वोट कटे नहीं और गलत लोगों को जूटे नहीं, यह ड्यूटी है। तो ये अपने बीएलओ का जो है ना ड्यूटी ना करा करके इनका बीएलओ मक्खन पाव रोटी खा रहा है सो करके, और अछरंग लगा देना ऑटोनोमस बॉडी पर, चुनाव आयोग पर। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई। हमारे देश के एलओपी और खास करके हमारे बिहार के एलओपी आदरणीय तेजस्वी जी, ये दोनों बौराहा दिखता है रे भाई, जिसके कारण बिहार की सम्मानित जनता देखिए एसआईआर वोट चोर करते रहा, तब तक ये लोग जो है ना चोर साबित हो गया रे भाई। नहीं तो कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव था तो एसआईआर है कि आप लोग यदि कराए, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ करवा रहे हैं। अरे भाई, तो एसआईआर कोई बहुत नई बात है। कांग्रेस के रीजन में कई बार एसआईआर हुआ है। लालू जी के रीजन में आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, उसमें भी एसआईआर हुआ है। तो 2003 में भी एसआईआर हुआ, अब एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर का क्या मतलब है? अरे भाई, गहन पुनरीक्षण हो रहा है। जो बाहरी वोट हैं, जो मृत वोट हैं, वो निकाले जा रहे हैं। तो जो जंगल रूपी जो वोटर थे इनका, देखिए दिक्कत कहाँ है? ये दिक्कत ये है कि इनका जो जंगल रूपी वोटर्स थे और कुछ बोकस वोटर जो चढ़ाए हुए थे, एसआईआर के माध्यम से माननीय चुनाव आयोग अच्छी तरह से गहन पुनरीक्षण करके वोट को हटा रहे हैं, तो ये लोग को कलेजा पर सांप लौट रहा है।
अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मृत व्यक्ति वोट दे? क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रह करके वोट दे? ममता दीदी देखिए उधर एकदम छटपटा रही है कि अब क्या करें रे भाई। वो तो कहा जा रहा है कि चुनाव के चलते आप लोग बंगाल में भी ऐसा ही नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए, हम आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ। एलओपी हमारे देश के राहुल गांधी जी और बिहार के एलओपी ठीक है तेजस्वी जी हैं यहाँ हमारे, इतने लोगों को 67 या 62 या 63 लाख लोगों का वोट कटा। मतलब क्या वो 150 लोग के तेजस्वी जी लेके नहीं जा सकते थे कि भाई इनका वोट काहे कट गया? तो वैसे लोग हैं ही नहीं मेरे भाई। या तो वो लोग प्लान कर गए, या तो लोग मृत हो गए, या तो वो लोग बाहरी हैं जो सामना नहीं कर सके। तो ऐसे लोगों को वोट कटा है मेरे भाई। हम नहीं समझते हैं कि जो है ना एसआईआर एक शिगुफा इन लोगों का है जो चला ही नहीं। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता पर ये जो अविश्वास किए चंद रोहिंग्याओं के लिए और चंद बोकस वोट के लिए, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता इनको वोट के चोट देकर के जो है ना इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया मेरे भाई। ये लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति में ये आने के लिए तैयार अब नहीं है। पश्चिम बंगाल में देखिएगा कि जो ये बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है? ये वहाँ का कबीर जो है वो ममता दीदी का जो है ना वो दुलारा है। ये तो पार्टी से निकाल दिए। अरे वो पार्टी से एक ड्रामा है मेरे भाई। वो पार्टी से सिर्फ उनको सस्पेंड किया गया है, उनको निकासित कह रहा है कि हम विधायक से सरेंडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं उसको विधायक से सरेंडर कराए? आप पार्टी से क्यों निकाले उनको? आप पूर्ण रूप से उनकी सदस्यता को खत्म कीजिए ना। बंगाल की धरती जो है क्रांतिकारी की धरती है मेरे भाई। ये सारी चीजें जो है ना मेमता दीदी अब चाल में कामयाब नहीं होगी। वहां की सनातनी, वहां की सम्मानित जनता अब ममता दीदी को पूर्ण रूप से मटिया मेट करके बंगाल के खाड़ी में उनको भेजने का काम करेगा। और मैं कहूंगा कि यदि बाबर नाम का कोई भी मंदिर बिहार में, देश के अंदर में या कलकत्ता के अंदर में बनाने की कोशिश हुई तो उस मस्जिद को जो है ना हम लोग मटिया मेट करके प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनाने का काम करेंगे मेरे भाई। गड़बड़ाइए मत। ममता दीदी वेस्ट बंगाल खाली करो, सनातनी नरेंद्र मोदी आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि आप भले बिहार जीत गए हैं लेकिन बंगाल नहीं जीतिएगा। अरे भाई, बिहार हमारी है, अब की बंगाल के बारी है। बंगाल तो हम लोग फतेह करने जा रहे हैं। बंगाल की धरती इंतजार कर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बिहार हुई हमारी, अब की बंगाल की है बारी। अभी हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी थे, भाजपा प्रवक्ता है। बेबाकी से अपनी बातों को रखें, पूरी बात आप सुनिए। बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।